सच सच बताना यार, बचपन में आपने कई बार मोर पंख को अपने किताबों के बीच रखा होगा। कितने लोगों ने रखा? मैं भी रखा था। हम लोग जानते थे कि ऐसा करने से विद्या मिलती है और माँ सरस्वती खुश होती हैं, और हम काफ़ी वक्त तक अपने किताबों में इन मोर पंखों को रखते थे, सीने से लगा कर रखते थे। मगर क्या सच में ऐसा होता है? और घर में मोर पंख रखना क्या शुभ होता है या फिर इसके नुकसान हो सकते हैं? तरह तरह की बातें हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, मगर इसके पीछे की सच्चाई क्या है प्रेमानंद महाराज जी खुद बता दिए, जिसके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। देखिए, मोर को वैसे भी शुभ माना जाता है। आपको भी पता है कि हमें अगर कभी मोर दिख जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि मोर जो है वो सुख और समृद्धि का प्रतीक है। सबसे बड़ी बात कि भगवान कृष्ण मोर पंख अपने माथे पर सजाते थे, और जब इसी को लेकर सीधा सवाल प्रेमानंद महाराज जी से पूछा गया तो उन्होंने कई सारे फायदे बता दिए। एक वक्त उनके दरबार में पहुंचा हुआ था और उसने उनके सामने यही प्रश्न रखा कि महाराज जी, मोर पंख को घर में रखना ठीक है या फिर गलत? इतना ही नहीं, उसने ये भी पूछा कि अगर रखना है तो घर के किस हिस्से में रखा जाए। जैसा कि आपको भी पता है कि हिंदू धर्म में मोर पंख का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण को ये अति प्रिय रहा है, इसीलिए उनके मुकुट में होता था। इसके अलावा कार्तिकेय भगवान का वाहन मोर माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख सही दिशा और सही तरीके से रखने से सुख, समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अगर घर में वास्तु दोष है तो उससे मुक्ति मिलती है। कुछ इसी तरफ महाराज प्रेमानंद महाराज जी ने भी इशारा किया। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार घर में मोर पंख अवश्य रखने चाहिए, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। आखिर ये श्री कृष्ण के सिर पर विराजमान रहता है, इसीलिए इसे घर में रखना काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर आप इसे घर में रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे हमेशा सीधा ही रखना है, यानी खड़ा अवस्था जो है ना, खड़ी अवस्था, उसमें रखना है। आपने कई बार देखा होगा कि मोर पंख को लेटाकर लोग रख देते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के माथे का ताज रहा है तो उसको कभी भी गिराकर कहीं पर रखना नहीं चाहिए, इसका नुकसान हो सकता है। कई लोग तो धन और ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि मोर के पंख को तिजोरी या फिर जहां पर धन रखा हो उस अलमारी में अगर रखा जाए तो इसका विशेष फायदा मिलता है। प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं। उनके कहने का अर्थ है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की एक विशेष कृपा होती है। अब बात करते हैं हम लोगों के मतलब की। मतलब भाई, बचपन में तो हम सभी ने मोर पंख अपनी किताबों में रखे थे, लेकिन क्या सच में उसका फायदा होता था? इस पर महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात बताई। महाराज जी ने कहा कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी स्टडी टेबल में जरूर मोर के पंख रखें। ऐसा करने से बच्चे की एकाग्रता में बढ़ोतरी हो सकती है और उसका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा, क्योंकि मोर पंख का संबंध मां सरस्वती से है। लेकिन मोर पंख को अगर घर में रख रहे हैं तो एक सतर्कता भी बरतनी जरूरी है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि कभी भी मोर पंख का अपमान नहीं करना चाहिए, इसीलिए कभी भी पैरों के नीचे जो है इसको बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, इससे अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही गृह कलेश बढ़ता है, मतलब सीधे तौर पर इसका अपमान नहीं होना चाहिए। और इसके रखने के कई सारे फायदे और भी हैं। आपको बताएं कि शास्त्रों के मुताबिक मोर पंख को घर में रखने से वास्तु दोष पूरी तरीके से खत्म हो सकता है, घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जिस घर में कलेश ज्यादा हो, पति पत्नी में लड़ाई होती हो, वहां पर अगर मोर पंख है तो उसका विशेष फायदा होता है और घर में कलेश खत्म हो जाता है। अगर भगवान गणेश की मूर्ति के साथ में मोर पंख आप रखते हैं तो इसका विशेष फायदा बताया गया है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी किताबों में मोर पंख रखा था? और प्रेमानंद जी महाराज की बातों से आप कितने सहमत हैं? कमेंट कर आप हमें जरूर बताइएगा।